हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज आपका चैप्टर 2 यानी कि होल नंबर्स ये आपका स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें इस चैप्टर का नाम है होल नंबर्स। तो ये होल नंबर्स क्या होते हैं वो आपको जानना है। होल नंबर्स का मतलब होता है ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आपने पढ़े हैं प्रीवियस क्लासेस में, जैसे ये होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ऐसे आगे और लिखते चले जाइए। ये सभी नेचुरल नंबर होते हैं विद जीरो, यानी कि अगर इसमें जीरो भी इसके साथ शामिल करने हैं तो हमारे होल नंबर्स बन जाते हैं। ठीक है ना। तो ये सेट बन गया आपका, यानी कि जीरो के साथ में ये काउंटिंग नंबर्स यानी नेचुरल नंबर्स भी अगर लिख दीजिए तो आपके होल नंबर्स हो जाते हैं। तो इससे कुछ परिणाम भी आपको रिजल्ट भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं कि जैसे सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, क्योंकि होल नंबर के ही अंतर्गत ये आते हैं। ये सारे होल नंबर्स हैं। यहां लिख सकते हैं आर होल नंबर्स, होल नंबर्स। अच्छा, ये आपके नेचुरल नंबर है। तो आर नेचुरल नंबर्स आपके होल नंबर होते हैं और आर होल नंबर्स आपके नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें जीरो भी आ जाता है। ऐसे लिख सकते हैं कि आल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, यानी कि जीरो को छोड़कर, ये लिख सकते हैं आप। तो अब देखिए इसी क्रम में आपको बताएं सक्सेसर। ये सक्सेसर क्या होता है? किसी नंबर का आपको अगर सक्सेसर निकालना है या प्रीडिसेसर निकालना है तो कैसे निकालते हैं ये देखना है आपको। देखिए सक्सेसर का मतलब होता है जो नंबर आफ्टर में आता है तो उसे हम सक्सेसर बोलते हैं। जो नंबर प्री मीन्स होता है पहले, यानी जो नंबर बिफोर में आते हैं, जो उसे दिए हुए नंबर से पहले आते हैं, वो हमारे प्रेडिसेसर नंबर होते हैं। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम आपका ये ले लें 101, मान लीजिए ये, और इसका आपको सक्सेसर निकालना है। तो इसका सक्सेसर क्या होगा? 101 में 1 प्लस कर दीजिए तो वो इसका सक्सेसर होगा। सक्सेसर ऑफ 101 इक्वल 101 में 1 ऐड कर दीजिए आप, तो 102 आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए 500 का सक्सेसर बताओ तो एक 1 प्लस ही तो करना है ना, तो 501 हो गया। अगर आपसे पूछा 199 का क्या होगा सक्सेसर, तो 199 में 1 प्लस करना है तो 200 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा है 999 का सक्सेसर क्या होगा, तो 1 प्लस कर दीजिए 999 में तो 1000 आ जाएगा। ये होता है सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब है ठीक आगे आने वाला नंबर। ठीक है ना, यानी कि 1 प्लस कर देते तो ठीक आगे आने वाला नंबर हो जाता है। अच्छा, प्रीडिसेसर में क्या होता है? प्रीडिसेसर में होता है कि ठीक पहले का नंबर। जैसे आपसे ये लिखते हैं 100, अब आपसे पूछे इसका प्रीडिसेसर क्या होगा, तो इसका प्रीडिसेसर जब आप निकालेंगे तो प्रेडिसेसर ऑफ 100 के लिए क्या करेंगे, आपको 1 माइनस करना पड़ेगा 100 से। जब 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 99। तो प्रेडिसेसर का मतलब है जो नंबर आपको गिवन नंबर है जो दिया है तो उससे ठीक पहले आने वाला नंबर आपको लिखना है। ठीक पहले आने वाले नंबर के लिए आप क्या करते हैं, हम 1 माइनस करते हैं। 1 माइनस कर दो तो प्रीडिसेसर नंबर हमें मिल जाता है। तो देखिए अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो इन तीन चीजों को फिलहाल ध्यान रखें। और भी कोई ऐसी नई चीज आएगी तो उसको हम क्वेश्चन के दौरान ड्यूरिंग क्वेश्चन जब सॉल्व कराते हैं तब उसको भी हम बता सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि राइट नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 27834। इससे ठीक आगे आने वाले नेक्स्ट मीन्स होता है अगले 3 नंबर्स आपको लिखने हैं। तो आप यहां लिख लीजिए सॉल्व नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। इसके आगे आने वाले ठीक आगे आने वाले 3 नेचुरल नंबर लिखने हैं। ये वाला नंबर है 27834। तो 4 की जगह हमें क्या करना होगा 5। फिर इससे अगला लिखना होगा तो 2783, 5 की जगह 6 हो जाएगा। इससे आगे आने वाला लिखेंगे 2783, ये 7 हो जाएगा। तो 3 नंबर्स आगे नेक्स्ट 3 नंबर्स आपको लिखने के वो हमारे पास आ चुके हैं। यानी कि यहाँ पर 34 लिखा है तो 35, 36, 37। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी होल नंबर्स लाइज बिटवीन
41 एंड 59। सेकंड क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि 41 एंड 59 के बीच में, बिटवीन मींस बीच में कितने नंबर्स हैं। तो पहले तो आप इनके बीच के नंबर लिखिए आप, 41 एंड 59। तो 41 से आगे कौन सा नंबर आएगा, 42 आएगा, फिर 43 आएगा, 44 आएगा, 45, 46, 47, 48, 49, उसके बाद 50 होगा, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 और 58। इसके बाद तो 59 आ जाएगा। तो ये नंबर्स कितने हुए आप ये देखिए, हाउ मेनी होल नंबर्स। तो आप लिखिए नंबर ऑफ होल नंबर्स कितने होंगे, गिन लीजिए आप, इनको काउंट कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कितने नंबर्स हो गए हमारे, 17 नंबर्स आपके हो गए हैं जो होल नंबर इनके बीच में आते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है राइट सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी आपको बताया था सक्सेसर का मतलब क्या होता है कि जो नंबर दिया है उसमें 1 प्लस कर देते हैं। तो देखिए यहां पर लिखिए आप सक्सेसर ऑफ 909, क्या करेंगे हम 1 प्लस कर देंगे, इसमें 1 प्लस कर दीजिए। 909 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 910 आएगा। तो जो भी कभी भी आपको किसी नंबर का सक्सेसर पूछा जाए तो आपको 1 प्लस करना है, ठीक आफ्टर, यानी इससे ठीक आगे आने वाले नंबर को हम सक्सेसर कहते हैं। अब देखिए नंबर 4 में आपसे पूछा है राइट प्रीडिसेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी से प्रीडिसेसर है तो आपको प्रीडिसेसर में हमने अभी बताया था क्या करते हैं, ठीक पहले आने वाला नंबर आपको चाहिए होता है तो 1 माइनस करते हैं, 1 माइनस कर देंगे आपको प्रीडिसेसर नंबर मिल जाता है। तो यहाँ भी हमें 10,000 का प्रीडिसेसर चाहिए, तो यहाँ लिख दीजिए प्रीडिसेसर ऑफ 10,000 इक्वल, यानी कि 10,000 से हम -1 करेंगे तो हमारे पास 9,999 आ जाएगा। हमेशा याद रखिए सक्सेसर को निकालना है तो 1 प्लस कीजिए और प्रेडिसेसर को निकालना है तो 1 माइनस कर दीजिए, आपके सक्सेसर और प्रेडिसेसर आपको मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर। आपको एक पेयर दिया गया नंबर का, देखिए यहाँ पर एक पेयर है ना, 2 नंबर को हम पेयर कहते हैं, किसी भी चीज के 2 नंबर हो तो पेयर हो जाता है आपका। तो देखिए पेयर ऑफ नंबर, या तो यहाँ पर नंबर का पेयर दिया है, स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द राइट ऑफ द अदर होल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो आपका सवाल आपसे ये पूछ रहा है, जो यहाँ पर 2 आपको नंबर्स दिए हैं तो ये पूछ रहा है कौन सा इसमें ऐसा नंबर है जो दूसरे से राइट पर है ऑन द नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन पर। आल्सो राइट देम विद द एप्रोप्रिएट साइन लेस देन और ग्रेटर देन। इन दोनों में से कोई सा एक साइन भी आपको यूज करना है और ये बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर नंबर लाइन पर राइट हैंड पर है, यानी कि राइट में है सी। तो देखिए नंबर लाइन थोड़ा सा समझ लेते हैं, आपको एकदम पता हो जाएगा कि कौन सा राइट में होगा, कौन सा लेफ्ट में होगा। जैसे मान लीजिए ये नंबर लाइन है आपकी 0 1 2 3 4, कितने भी नंबर डाल सकते हैं एंड सो ऑन, यानी और भी आप आगे नंबर डाल सकते हैं। और जब लेफ्ट में चलते हैं तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन, आप कितने भी नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसी नंबर लाइन से आपको समझना होगा कि इन नंबर का छोटे या बड़े होने का रिलेशन कैसे समझा जाता है, कि कौन बड़ा है किससे और कौन किससे छोटा है, या कौन किसके लेफ्ट में है या कौन किसके राइट में है। देखिए ये लिखा है 0, तो जब हम राइट में चलेंगे 0 से, ये इसका सेंटर होता है जहां पे 0 लिखते हैं। तो जब राइट में हम चलते हैं, देखिए हमें क्या मिलता है 1 2 3 4 5, यानी नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर हम वापस आते हैं, देखिए जब लेफ्ट में चलेंगे, मान लीजिए यहीं से हम चलना शुरू करते हैं लेफ्ट में, तो 4 के बाद क्या आएगा 3 2, यानी लेफ्ट में चलेंगे तो आपको नंबर छोटे मिलते चले जाएंगे, नंबर आपका एक एक पॉइंट छोटा होता जाएगा। राइट में जाएंगे तो एक एक पॉइंट आपका बढ़ता जाएगा। तो मतलब कहने का ये हो गया है कि जो नंबर बड़ा होगा वो राइट में होगा और जो नंबर छोटा होगा वो लेफ्ट में होगा। तो इन दोनों में आपको ये देखना है कि कौन राइट में है। तो इसमें ये आप देखिए कि इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, तो इन दोनों में कौन सा बड़ा नंबर है
540, तो ये राइट में होगा इससे, तो आप लिख दीजिए 540 इज ऑन द राइट ऑफ 509 ऑन नंबर लाइन, ऐसे लिखेंगे आप। अब यूज करना ये सिंबल, तो आप कर दीजिए 540 बड़ा है तो ग्रेटर देन भर दीजिए, और ये 509 ऐसे करके आप इसमें भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, तो इसी लैंग्वेज में लिखेंगे एंड 10,002 इज ऑन द राइट ऑफ 1002 ऑन नंबर लाइन, और आपको इन दोनों के बीच में यही साइन का यूज करना है क्योंकि ये बड़ा है, तो ऐसे करके आप इसी तरह से आपको लिखना है। देखिए 6 नंबर में है राइट द नंबर्स बिटवीन 30,013 एंड 30,020, इनके बीच के नंबर लिखने हैं। तो देखिए 30,000 यहां भी है, 30,000 यहां भी है, तो 30,013 के आगे कौन सा आएगा, 14 आएगा, फिर 30,015 आएगा, फिर 30,016 आएगा, फिर 30,017 आएगा, फिर 30,018 आएगा, बस फिर 30,019 आएगा, उसके बाद 20 आ जाएगा। तो ये 30,013 और 30,020 के जो बीच के नंबर हैं वो यही है, 30,014 और 30,015, 30,016, 30,017 एंड 30,018 एंड 30,019, ये नंबर्स इनके बीच में आ रहे हैं, वो ही आपको लिखने हैं। देखिए 7 नंबर में क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इनमें ट्रू और फॉल्स बताना है, कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। जो आपको हमने सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताया था कि ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर्स, तो उसी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन है। प्रेडिसेसर और सक्सेसर भी आपको बताया था। सक्सेसर का मतलब होता है 1 नंबर प्लस करना, प्रेडिसेसर का मतलब होता है 1 नंबर को माइनस करना। तो उन्हीं से रिलेटेड ये आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, ट्रू फॉल्स आपको बताना है। तो सबसे पहला लिखा है जीरो इज नॉट ए होल नंबर। जीरो तो होल नंबर होता है, लेकिन इसने लिख दिया जीरो इज नॉट ए होल नंबर, तो इसने गलत लिखा है। गलत के लिए आपको क्या करना है, आपको फॉल्स लिखना है, एफ बना दीजिए, ये फॉल्स हो गया आपका। सेकंड पॉइंट में क्या है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ऑल नेचुरल जैसे ऐसे तो होते ना होल नंबर, 0 1 2 3 4 ऐसे एंड सो ऑन। तो ऑल नेचुरल नंबर्स, देखिए नेचुरल नंबर तो यहां से शुरू होते हैं ना आपके, तो वो आर होल नंबर्स, वो होल नंबर है, यस बिल्कुल है। तो ये ट्रू हो गया आपका, यहां पर ट्रू लिख दीजिए। थर्ड पॉइंट में पूछ रहा है 400 इज प्रेडिसेसर ऑफ 401। 401 का प्रेडिसेसर ये है, तो प्रेडिसेसर में तो 1 कम किया जाता है, माइनस किया जाता है, तो इसका प्रेडिसेसर से इसमें से 1 माइनस करेंगे तो यही तो आएगा ना, तो ये तो ठीक लिखा है इसने, तो ये आप लिख दीजिए ट्रू। ठीक। फोर्थ पॉइंट में है ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। ऑल होल नंबर्स, अगर इसको भी शामिल कर लें तो ये सारे नेचुरल नंबर होंगे, नहीं भाई, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और होल नंबर 0 से शुरू होते हैं। सारे होल नंबर कर देंगे तो नेचुरल नंबर नहीं होंगे, अगर ये 0 को छोड़ देंगे तो नेचुरल नंबर होंगे, तो इसलिए ये इन्होंने ठीक नहीं लिखा है, यहां पर आप फॉल्स कर दीजिए। अच्छा, इसके बाद फिफ्थ पॉइंट में है 800 इज सक्सेसर ऑफ 799। 799 का सक्सेसर चाहिए, यानी कि 1 प्लस करना है, इसमें 1 प्लस करेंगे तो यही आएगा, ये इसने ट्रू लिखा है, ठीक लिखा है, तो आप लिख दीजिए ट्रू हो गया, ये टी बना दिए हमने। 0 इज द ओनली होल नंबर विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर। 0 केवल होल नंबर होता है और विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर, जो कि नेचुरल नंबर नहीं होता है, ये भी ठीक लिखा है, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है, तो ये भी आपका ट्रू हो गया, ठीक है ना। देखिए इसमें एक क्वेश्चन 8 नंबर और क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है वो 8 नंबर में, यहां मैं बता देता हूं, छोटा सा क्वेश्चन है आपको। हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स, हाउ मैनी
नेचुरल नंबर्स आर देयर अप टू 100। ये आपसे क्वेश्चन इसने पूछा कि कितने नेचुरल नंबर होते हैं आर देयर अप टू 100, मतलब 100 तक। 1 से लिखना शुरू नंबर करें, नेचुरल नंबर को 1 2 3 4 5 ऐसे करके 100 तक लिख दें तो कितने नेचुरल नंबर्स होंगे। तो आप यहां पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू, यानी कि 100 तक। अप टू का मतलब होता है यानी इस नंबर तक, इस नंबर को गिनना है, काउंट करना है। तो वो कितने नंबर होंगे? 100 नंबर ही होंगे। जब 1 से लेके 100 तक आप काउंट करेंगे तो 100 ही होंगे। बस इतना ही आपसे ये पूछ रहा है। तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। और इसके जो भी पार्ट आपके लिए बचे हैं वो आपको जिस तरह से हमने करवाया सिमिलरली आपको करना है। अगर कोई पार्ट आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो हमने आपके सारे इसके नोट्स ऑनलाइन के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराए हैं। तो उनकी सहायता से आप सारे पार्ट्स को समझ भी सकते हैं और अपना नोट्स भी बना सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।